नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है इकिगाई। सबसे पहले इकिगाई क्या है? एक जापानी शब्द है। जापानी लेखक हेक्टर गार्सिया ने अपने मित्रों के साथ जापान के ओकिनावा द्वीप का सर्वे करके यह पुस्तक लिखी है। तो आज हम इस इकिगाई शब्द के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और इस पुस्तक का परिचय। यह पुस्तक पहली बार टोक्यो में एक बरसात की रात में आई थी, यानी लॉन्च हुई बरसात की रात वाले दिन, जब इसके लेखक शहर के एक छोटे से बार में पहली बार एक साथ बैठे थे। वो बार में बैठे थे एक साथ। उन्होंने एक दूसरे के काम को पढ़ा था लेकिन कभी नहीं मिले थे, इसलिए हजारों लोगों का धन्यवाद मिला जो बार्सिलोना को जापान की राजधानी से अलग करती है। तब एक पारस्परिक परिचय ने उनसे संपर्क किया, एक दोस्ती शुरू की जो इस परियोजना के लिए प्रेरित हुई और लगता है कि यह जीवन भर कायम है। अगली बार जब वे एक साथ मिले, एक साल बाद, तो एक पार्क में टहलने चले गए। टोक्यो शहर और अंत में पश्चिमी मनोविज्ञान के रुझानों के बारे में बात करते हुए वे पार्क में टहलते रहे। बात का विषय क्या था? लोगोथेरेपी, जो विक्टर फ्रैंकल द्वारा बताई गई है। लोगोथेरेपी क्या है? लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजना चाहिए। आज लोगों के पास कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हम गली में, मोहल्लों में घूमते हुए बूढ़े व्यक्ति हों, जवान हों, बच्चे हों, उनका एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए, वही लोगोथेरेपी है। चिकित्सकों का अभ्यास करना, जो मनोविज्ञान के अन्य विद्यालयों के पक्षधर थे। हालांकि लोग अभी भी इस अर्थ में खोज करते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है। क्या बिंदु सिर्फ लंबे समय तक जीने के लिए, या मुझे एक उच्च उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए? क्यों कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जीवन के लिए एक जुनून होना चाहिए। बहुत से लोगों को भ्रम है कि लेखकों की बातचीत एक रहस्यमय शब्द इकिगाई सामने आया। यह जापानी अवधारणा है जो मोटे तौर पर इसका अर्थ है हमेशा की खुशी। लोगोथेरेपी क्या है? व्यस्त होना, लेकिन यह एक कदम आगे निकल जाता है। यह जापानी के असाधारण दीर्घायु की व्याख्या करने का एक तरीका भी प्रतीत होता है। ओकिनावा द्वीप पर जहां 1 लाख निवासियों के लिए 100 से अधिक उम्र के 24.55 लोग रहते हैं, यानी 100 से ज़्यादा आयु के बहुत लोग हैं। वहाँ की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। यदि हम उसकी तुलना में भारत में देखें या विश्व के किसी भी देश में देखें तो जीवन प्रत्याशा बहुत कम दिखाई देती है। वैश्विक औसत से ये बहुत ज़्यादा है। जो लोग अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में इस द्वीप के निवासियों में कहीं और लोगों की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं। अर्थात इसके की फैक्टर क्या हो सकते हैं? पहला है आहार, एक स्वस्थ आहार, बाहरी जीवन, हरी चाय और वहाँ का उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यही तो इकिगाई के फैक्टर हैं जो जीवन को आकार देते हैं। इस अवधारणा पर शोध करते हुए लेखकों ने पाया कि मनोविज्ञान या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में इस दर्शन को पश्चिम में लाने के लिए समर्पित है। क्या ओकिनावा में कहीं से भी अधिक शताब्दी के कारण इकिगाई है? हाँ, यह बहुत अंत तक लोगों को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करता है। लंबे और सुखी जीवन का रहस्य है। 3000 की आबादी के साथ द्वीप के उत्तरी छोर पर एक छोटा सा गांव है ओगिमी। अब वो एक ग्रामीण शहर बन गया है। दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा यहाँ पाई जाती है। एक अध्ययन में इसे दीर्घायु के गांव का नाम दिया गया है। ओकिनावा वह जगह है जहां जापान का अधिकांश शिकुवाशा
यानी लाइम लाइक फल है जो वहाँ पाया जाता है। इस फल में क्या है ऐसा? यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओगिमी का लंबा जीवन जीने का रहस्य ये फल हो सकता है। वहाँ के पानी की शुद्धता एक लंबे जीवन का कारण हो सकती है। वहाँ के लोग मोरिंगा टी बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पर कढ़ी पत्ता बोलते हैं, उसकी चाय पीते हैं वे लोग। वो एक लंबे जीवन का रहस्य हो सकता है। प्रारंभिक शोध के 1 वर्ष के बाद लेखक गांव में पहुंचे, जहां के निवासी एक प्राचीन बोली बोलते हैं और एक एनिमिस्ट धर्म का अनुभव करते हैं। बहुत पुराना धर्म है, जिसमें उस धर्म में एक बंगाया नामक लंबे बालों वाला वन स्प्रिट व्यक्ति सामने आया। उसने कैमरे के सामने अपना इंटरव्यू दिया। फिर लेखकों ने क्या पाया कि निवासियों की अविश्वसनीय मित्रता, यानी गहन मित्रता, कोऑपरेटिव नेचर, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वे हरे भरे पहाड़ियों के बीच क्रिस्टलीय पानी, यानी चारों तरफ समुद्र का क्रिस्टलीय पानी, उसमें रहते हैं और हंसी मजाक करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि इन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली काम हो सकता है। यानी वहाँ के वो नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते हैं, केमिकल्स या प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कम करते हैं। फिर रहस्यमय शब्द क्या है, इस पर चर्चा जारी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 2 लाख निर्दोष लोगों की जान गई थी ओकिनावा में। ओकिनावा आइकार्बा कोड के सिद्धांत से जीते हैं, यानी एक भाई की तरह सभी के साथ व्यवहार करते हैं, एक समुदाय के हिस्से की तरह। कम उम्र में ये याईमारू या टीम वर्क का अभ्यास करते हैं। आजकल दूसरे देशों में या हम अपने देश की बात करें तो टीम वर्क बहुत कम पाया जाता है। मित्रता का पोषण करते हैं, प्रकाश यानी लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, पर्याप्त आराम करते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। मध्यम व्यायाम सभी अच्छे स्वास्थ्य के समीकरण का हिस्सा होता है। लेकिन ये इकिगाई शब्द है क्या? शायद ये व्यायाम से आगे बढ़कर है। आपको अपने खुद के इकिगाई खोजने के यहाँ पर कुछ टूल्स या उपकरण बताए गए हैं। हमें स्वयं अपने इकिगाई को खोजना चाहिए, जो लंबे समय तक हमें अपने जीवन में अपना उद्देश्य, अपना मीनिंग ढूंढने में मदद करेगा। धन्यवाद।